देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का दंगल। मामला हैरान कर देने वाला है। विंध्यनगर नौजीवन विहार सेक्टर 1 वार्ड क्रमांक 32 में पूर्व पार्षद विनीता कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद दुबे सड़क के वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विरोध इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी आना पड़ा। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से नौजीवन विहार सेक्टर नंबर 1 में रोड का काम चल रहा था और वहां पर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध था। ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के जिस मार्ग की बात आ रही थी, अरविंद दुबे उसका विरोध कर रहे थे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और नेत्री का एक दूसरे के आमने सामने आ जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और ये समझाइश का दौर पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा था। लेकिन जब अरविंद दुबे नहीं माने तो खुद पूर्व पार्षद विनीता कुशवाहा कुल्हाड़ी लेकर और जो उनके साथ ग्रामीण थे उनके साथ मिलकर उन्होंने झाड़ियों को साफ किया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी को जब ये बात पता चली तो जनता के साथ खड़े हर पल खड़े रहने वाले वीरेंद्र गोयल ने खुद अरविंद दुबे को समझाया और जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका जो काम है वो तेजी से शुरू हो पाया। हम इस समय विंध्यनगर नौजीवन विहार सेक्टर 1 और नगर पालिक निगम के वार्ड 32 में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये झाड़ियों को काट कर रास्ता बनाया जा रहा है और खुद इस मौके पर पूर्व पार्षद विनीता कुशवाहा जी हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं। और इससे पहले काफ़ी देर उन्हें समझाने की कोशिश की गई। हम बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष अरविंद दुबे की। उन्हें समझाने की कोशिश की गई, जब वो नहीं माने तो लोगों को लगा कि अब ये उन्हें खुद करना होगा और साफ सफाई का मोर्चा लोग अपने हाथ में ले लिए हैं। हमने आपको बताया कि हम इस समय विंध्यनगर थाना क्षेत्र के नौजीवन विहार सेक्टर 1 में हैं और वार्ड क्रमांक 32 में आए हुए हैं और मोर्चा संभाली हुई हैं पूर्व पार्षद विनीता कुशवाहा जी। हम आपको बता दें रास्ते का विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि खुद उन्हें अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष अरविंद दुबे का विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उन्होंने कहा कि जहाँ जनता की बात है तो वो जनता के साथ रहेंगी, क्योंकि इससे सभी का हित है। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर अरविंद दुबे क्यों विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके घर के ठीक सामने ये जगह पर है, ऐसे में यहाँ पर वैकल्पिक रास्ता बन जाने से उनको भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहाँ जनता की बात है, जहाँ जनता खुद टूट पड़ी है इसको साफ सफाई करने में, ऐसे में ये विरोध नहीं होना चाहिए। खुद एक ही पार्टी के 2 नेता, एक महिला हैं जो इस मोर्चे पे डटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उपाध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि यहाँ से कोई वैकल्पिक रास्ता बने। विरोध इतना है कि लोग घरों से कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आए हैं। काफ़ी दिन से ये मान मुनव्वल की स्थिति चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष अरविंद दुबे हैं इन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो ये वैकल्पिक रास्ता नहीं देंगे क्योंकि इनके घर के सामने है। ऐसे में खुद पूर्व पार्षद यहाँ पर आ गई हैं और उनके द्वारा भी इस साफ सफाई में सहयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से निकल आए हैं क्योंकि दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कलवट तो बन गिट्टी वाला तो बन नहीं रहा है, कच्चा रास्ता निकल रहा है, शासकीय भूमि है ये। यहाँ से फेंक के जाओ ऊपर तक निकाल रहा है तुम्हें। पहले ना ये जो कटाल बा सुखल बा, रुकमणी जी पहले कटाया है तो कोई अभी तक रोकता नहीं था। आज वो बोल रहे हैं कि मेरी देख रेख में है, तो मैं ये भी जाना कि देख रेख में है तो क्या उनकी पट्टे की है क्या? हम तो आज तक 5 साल से पार्षदी खत्म कर दिए। हम तो जान रहे सरकारी भूमि है। एक बार हमने वृक्ष भी कटवाया था, यहाँ जो काटा वाला है दिख रहा है, साफ सुथरा करके रोड पब्लिक को दे दिया था। लेकिन फिर भी इस मसले पूरे मसले को लेकर आपकी बात क्या नगर निगम किसी व्यक्ति से हुई क्या? हाँ, नगर निगम में हुई, उपाध्यक्ष सर से हुई कि जेसीबी भेजिए। अच्छा। रोड निकासी निकालना है पब्लिक के लिए। पब्लिक बहुत परेशान है, उनके आवागमन अभी पुल के कारण रुक गया है। गाड़ी घोड़ा कितना चलाते हैं बेचारे, सब उसी में जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने जेसीबी 2 दिन से भेजा था, तो 2 दिन ही जेसीबी वो निकल गया। अच्छा। क्योंकि मैं
फोन में बात करके जैसे भी भेजी, पब्लिक को बोली कि आप करवा लो, लेकिन मजबूरन बस मुझे आना पड़ा क्योंकि आज भी जैसी भी चली गई तो मेरे जनता को क्या भारी कहना कष्ट है। अरविंद दुबे जिनका नाम ले रहे हैं बार-बार, वो क्या कह रहे हैं? अरविंद दुबे जिनका वो तो कह रहे हैं कि एक रास्ता और है, उसको हम बना के दे देंगे। अगर ऐसा होता तो 5 साल में उसको हम ही निकासी कर दिए होते, लेकिन वो निकासी के लायक ही नहीं है। वो तो नाला से जुड़ा हुआ है, बरसात में पूरा पानी पूरा पोरसा भर रहता है, उसमें कई का घर चला जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने नगर निगम के रहते हैं, कई का घर चला जाएगा। पाइपलाइन आया है तो उसमें तो रोड निकल ही नहीं सकता है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। मतलब ये आज भर रास्ता ये लगभग आने हाँ, वाला हो जाएगा क्लियर। अगर मान लीजिए हम रोड क्लियर नहीं कर देंगे, झाड़ी तो काट देंगे, क्लियर दिखेगा और रोड दिखेगा, लेकिन हो सकता है कल नगर निगम से जैसे ही मंगा के रोड क्लियर कर देंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद विनीता जी हैं। ये हम जानना चाहते हैं कि ये विरोध खुद आपके पार्टी के वरिष्ठ जो उपाध्यक्ष हैं वो कर रहे हैं, तो क्या इसकी जानकारी आपने पार्टी से जुड़े हुए बाकी लोगों को भी दिया है क्या? जी, मैंने दिया है। मैंने विधायक जी को बोल के ही जेसीबी मंगाई थी और आज भी मैं बताई हूँ कि जनता मेरे साथ है, सब रास्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका मदद कीजिए, आपका जनता है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए और साफ करवाइए। पूरा पेड़ कांटा वाला वृक्ष है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मैं जनता के साथ हूँ, मैं कार्य कर रही हूँ और उनको रोड साफ करके दूंगी। क्या इससे पहले आपने उनसे बात किया और कहा कि ये तो जनता की बात है और ऐसे में ये रास्ता अगर निकल रहा है तो उन्हें क्यों ऐतराज है? जैसे मैं आई बहुत 5 साल पहले भी एक बार साफ की थी तो मैं बात की थी, तो मुझे बोला गया था कि इसको आप नहीं देखेंगी, ये रोड नहीं है, इसमें रोड निकलना नहीं चाहिए। तो मैं एकदम माइंड नहीं की कि हो गया, मेरा जनता किसी तरह से निकल रहा है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि एक तरह से कलवट बना रही हूँ, 2 कलवट जो गड्ढा एक मिनट ये क्या हो रहा है अभी? आप लोग गाली दे रहे हैं, काट रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? अरविंद दुबे। पर आपकी आंखों की देखी घटना ये इस तरह से बोल रहे हैं, तो अब इस पे आप क्या करने वाली हैं? ठीक है, वो जिनको बुलाना है बुला ले, जनता का देखे, कम से कम कष्ट को तो देख ले। मैं तो चाहती हूँ कि तो अगर क्या अपना आप काम रोक रहे हैं, कैसे चलता रहेगा? काम चलता रहेगा। लेकिन आप अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भी ये बताइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी दो नेताओं की बात चल रही है। एक तरफ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ खुद आप हैं, जनता की बात है। ऐसे में ये 2 अलग राहें क्यों दिखाई दे रही हैं? भाई, मैं इनको ये नहीं जानती थी कि इतना जनता का विरोध करेंगे। मैं तो आज तक सोचती थी कि जनता के वो भी हितग्राही हैं, हम भी हैं। हम ये थोड़ी जान रहे थे कि इतना अचानक वो मना करने लग जाए, यहाँ तक कि टीआई की धमकी दे रहे हैं। जनता परेशान है, तब हमको बुलाया कि मैडम देखिए यहाँ कलेक्टर मारने धरने की धमकी हो रही, कलेक्टर बुलाने की धमकी हो रही है। तो मैं बोली माननीय लोग, सभी लोग आएंगे तो पता चल जाएगा ना कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं तो इन प्रॉब्लम को बरसों से इन लोग को दिखा रही हूँ, देखो कितना प्रॉब्लम में झेल रहे हैं बेचारे। मतलब काफी बात करने के बाद जब बातें नहीं बनी तो मजबूर होकर खुद आपको मोर्चा संभालना पड़ा। मुझे संभालना पड़ा और करूंगी साफ जहाँ तक हो सके। आज कल मैं करके दूंगी इन लोग को। निकासी निकला किसी तरह से निकलेगा इनका। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे जो खुद रास्ता साफ कर रहे हैं। आखिर वैकल्पिक रास्ते की बात है और खुद जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि पार्टी से जुड़े हुए एक तरफ उपाध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ पूर्व पार्षद विनीता कुशवाहा जी हैं। जनता की बात है, उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ रहेंगे। इस तरह से लोग झाड़ियों को साफ करके रास्ता बना रहे हैं और इसी बीच यहाँ पुलिस भी पहुँच गई है। फोन कर रहा है, फिर भी मैं ये नहीं मेरे तो आपने देखा कि नवजीवन विहार सेक्टर 1 में वैकल्पिक मार्ग को लेकर किस तरह से युवा नेता और नेत्री एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन बात जनता की थी। किसी भी पार्टी से जुड़ने पर सदस्यता तो पार्टी देती है, लेकिन नेता जनता बनाती है, जनप्रतिनिधि जनता बनाती है। ऐसे में हर हाल में जनता के सुख दुख के साथ तो खड़े रहना ही होगा और यही जो पूर्व पार्षद हैं विनीता कुशवाहा उन्होंने किया। वो ग्रामीणों के साथ मिलकर उस वैकल्पिक मार्ग को साफ करने में जुट गई। हालांकि जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के समझाइश के बाद अरविंद दुबे भी कुछ नर्म हुए, लेकिन तब तक वहां पर मार्ग जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका था। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं SNC आवाज।